मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत एक नया चैप्टर देखेंगे। उसका नाम है सामुदायिक गणित। क्या नाम है उसका? सामुदायिक गणित। ठीक है, देखिएगा सामुदायिक, इससे हम लोग स्पष्ट करते हैं कि सामुदायिक जो है किससे बना होगा? समुदाय से बना होगा। नहीं, समुदाय से ही क्या बना होगा? सामुदायिक। समुदाय का मतलब क्या होगा? समूह होगा। नहीं, अब यह समूह बहुत सारी चीजों का हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति का समूह, विद्यार्थियों का समूह, शिक्षकों का समूह, सबका अपना क्या होता है? समुदाय होता है, नहीं होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर समुदाय होता क्या है। तो जनरली देखिएगा, कहता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, देखिए व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एकता के साथ मतलब सब मिलजुल के, सभी एक ढंग से बात करें। नहीं, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब वो बात करेगा तो उसमें क्या होगी? उसमें एकता झलकना चाहिए। एकता के मतलब क्या? सब अपने विचार को पेश करें, यही ना होगा। तो एकता के साथ एवं एक दूसरे की सहयोग की भावना के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय का मतलब होता है कि आप एकता के साथ रहिए, माने मिलजुल के रहिए। और दूसरा कहता है एक दूसरे के सहयोग की भावना, मतलब हमारी भावना कैसे होनी चाहिए? एक दूसरे की मदद करने की होनी चाहिए। करेक्ट है। और एक समूह में, देखिए आप भावना के साथ एक या एक समूह में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। समुदाय का मतलब समझ गए? मान लीजिए कि हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग राज्य के, मेरी बोली अलग है, मेरी भाषा अलग है, या हमें मान लीजिए कि आपसे दुश्मनी भी चल रही है, हम आपको देखना भी नहीं पसंद करते, लेकिन जब आप किसी सभा में जाते तो आप क्या शो करते हैं? आप शो करते कि हम सभी एक हैं, हम सभी लोग मिल के हैं। अगर किसी के ऊपर अगर किसी प्रकार की आंच आती तो हम लोग उसकी आवाज उठाते हैं ना। हाँ, भले ही घर पे हम लोग लड़ ले, लेकिन जब समुदाय में रहेंगे तो क्या पेश करेंगे? एकता का पेश करते हैं, यही ना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय। अब गणित में समुदाय का क्या अर्थ होता है? जनरली जैसे आप गणित है, आप गणित पढ़ते तो आप ये एक समूह बनाए हुए, मैंने आपके सामने एक समस्या रखा, तो उस समस्या पर सभी क्या करेंगे? अपना अपना विचार पेश करेंगे। अच्छा, वहां पे आप क्या जाति देखिएगा नहीं, या ज्यादा तेज या कमजोर देखिएगा कि बुद्धि देखिएगा किसका ज्यादा है किसका कम? कुछ नहीं। हम वहां पे क्या करेंगे? अगर सभी के बातों को सुनेंगे और सभी एकता के साथ रहेंगे, वहां क्या हम लड़ाई करेंगे? नहीं, तर्क करेंगे। तर्क का मतलब लड़ना नहीं होता है। जैसे आपका तर्क अगर अच्छा लगा तो हम कहें कि बहुत अच्छा है आपका विचार, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो कहें कि और प्रयास कीजिए। कभी भी नहीं कहें कि गलत है। बच्चा को जब आप पढ़ा रहे समुदाय में तो कभी नहीं कहें कि आपने जो आंसर दिया बिल्कुल गलत दिया, आप उसके लायक नहीं। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हमेशा सकारात्मक। हम उसको यह कहेंगे कि आपने जवाब तो दिया, लेकिन उसमें ऐसा ऐसा अगर और जोड़ दिया जाए, चाहे और सुधार कर लिया जाए और प्रयास किया जाए तो बेहतर होगा। समझ रहे बात को? जैसे 2 और 2 अगर हमने पूछा तो बच्चा कहा 5 होता है, तो हम उसको डांट देंगे कि नहीं आता पढ़ने, चल आता सुत उठ के? हाँ, नहीं बोलेंगे। उसको समझाएंगे कि तुम 2 और 2 5 जो लिखो ठीक है, प्रयास किए हो, लेकिन थोड़ा सा और इसको क्या कीजिए? इंप्रूव कीजिए। और बताइए कि अगर 2 और 2 आप 4 लिखते, चिन्ह काट के बता देते ना, 4 को चिन्ह काट देते, कहते कि अब देखो 2 और 2 अगर 4 लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। माने बच्चे को क्या करना है? कभी भी नीचे गिराना, कभी भी नीचे नहीं गिराना। मान लीजिए कि आप बैठे हुए गणित पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा डेस्क उलट दिया तो क्या करिएगा? क्या पढ़ना है तो पढ़ना, तो जो नहीं कहना है आपको, कहिएगा कि उठा लीजिए, होता है कभी कभी। अब समुदाय का अर्थ समझिए बिल्कुल। अब समुदाय का अर्थ क्या है? अभी तो समझा कि समुदाय क्या है, तो समुदाय एक के लाइन में समझ गए कि यह व्यक्ति का एक ऐसा समूह है जो एकता के साथ या भावना के साथ रहता है। नहीं, एक ही भावना, सबका क्या होगा? एक तरह का भावना होगा और सहयोग उसमें सबसे ज्यादा होगा। सभी हमेशा कोशिश करें इसको हल करें ना। अपने घर में कैसे रहता है? जब आगे आप बढ़ने लगते हैं तो दूसरे क्या करता है? आपको नीचा गिराना ना चाहता है, खींचने लगता है। लेकिन हम लोग के यहाँ गिराना नहीं है कि बाप रे सामने वाला सीख जाए। जैसे पहले के स्टूडेंट कैसा होता था, और टीचर भी, बाबू स्टूडेंट एक स्टूडेंट दूसरे को नहीं बताता था ना, कहता था बाप रे उसका रिजल्ट हो जाएगा, चाहे उसको ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अब समय बदल गया, अब सभी क्या करते हैं? ज्यादा शेयर करते हैं। मान लीजिए हमसे पूछता है एगो तो हम 4 को बता देते हैं। इससे क्या होता है? हमारा भी माइंड क्या हो जाता है? फ्रेश होता है। अच्छा, मान लीजिए हम शिक्षा दे रहे हैं सामुदायिक रूप से, हम भी तो सोचते कि हम पढ़ाएंगे तुम लोग तो तुम लोग नौकरी कर लेगा, हमारा सीट तक खा जाएगा। तो क्या ऐसा कभी होता? तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम समुदाय में रहेंगे तो आपका सोच अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, नहीं तो हमारा और निखार आएगा ना आएगा। तो समुदाय का अर्थ समझिए। समुदाय का आखिर अर्थ है क्या? इंग्लिश में इसको कम्युनिटी कहा जाता है।
समुदाय का अर्थ क्या होता है। इतना लेक्चर हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि आपके दिमाग में कौन चीज आ जाए, तर्क करने की क्षमता आ जाए। और प्रश्न रहेगा यही, लेकिन आप नहीं पढ़े रहते तो आपसे बनता नहीं है। लेकिन अब ये तर्क से समझ, अब समुदाय का अर्थ समझिएगा। देखिए आप सभी को पता है कि समुदाय जो है अंग्रेजी का अनुवाद है, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिटी। समुदाय का अंग्रेजी रूपांतर क्या है, कम्युनिटी। अंग्रेजी रूपांतर क्या है, यानी हम कह सकते हैं यहां से कि जो समुदाय होता है, समुदाय, उसका जो है अंग्रेजी रूपांतर, रूपांतर माने बदलाव ना, अनुवाद जिसको आप लोग बोलते हैं, अंग्रेजी रूपांतर क्या होता है, कम्युनिटी। अंग्रेजी में समुदाय को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अच्छा, ये जो है ना कम्युनिटी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। ये कम्युनिटी जो है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। एक दिया है आपका COM, कम, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका म्यूनस, म्यूनस होता है। दो शब्दों, कम्युनिटी दो शब्दों के मिलने से बनता है। एक होता है आपका कम और दूसरा होता है म्यून्स होता है, कम और म्यून्स। अब कम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। कम का अर्थ होता है टूगेदर, इसका अर्थ होता है टूगेदर। टूगेदर का होता है हिंदी एक साथ, नहीं, एक साथ। और म्यूनस का अर्थ जो होता है वो होता है टू सर्व, टू सर्व। सर्व का मतलब होता है यानी सेवा करना। सेवा करना का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं भर दिन। सेवा करना का अर्थ यह होता है कि अगर कोई किसी भी चीज में कमजोर है तो आप उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी यहां से हम बता सकते हैं कि समुदाय का, अब यहां से हम समुदाय का अर्थ की बात करें तो समुदाय का अर्थ अगर निकालते हैं तो यहां से एक लाइन में निकल के आता है, वो क्या आता है, मिलकर सेवा करना, मिलकर सेवा करना, जिसको आप लोग बार बार बोलते हैं ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी कैसे करें, तो ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी माने समूह में पढ़ाई कर रहे, क्विज कर रहे, यही सब ना करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है पढ़ने का वो क्या होता है, समूह में पढ़ना, ग्रुप में पढ़ना। अच्छा आप ही बताइए, क्या हम आपके घर पर भी आकर 1000 2000 या 10,000 लेकर हम पढ़ा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ आने पर सबका अपना अपना मत होता है। अच्छा बताइए, अगर हम आप ही को घर पे अकेले बैठा के पढ़ाए 100 और यहाँ पढ़ाएंगे, ज्यादा विकास किसका होगा, यहाँ वाले को। क्यों होगा, इसीलिए कि आप यहाँ पे अलग अलग छात्रों से मिलते हैं, यहाँ पर बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप क्या बोलेंगे, नहीं आप क्या सोचते हैं, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना होता है ना। लेकिन घर पे रहेंगे तो कुछ भी तरीका पता चलेगा, आएंगे बस 5 मिनट में चैप्टर खत्म। इतना पढ़ाई में क्या मिनट लगेगा, घर पर ट्यूशन पढ़ाए तो चैप्टर पढ़ाई में क्या मिनट का खेला है, 10 मिनट का खेला है ना। लेकिन वही समुदाय में है तो अब इस पर आता है। समुदाय का अर्थ क्या हुआ, पता चल गया, मिलकर काम करना। यानी हम कह सकते हैं कि समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मिलजुल कर सहायता करते हैं। समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा समुदाय क्या, तो बता दीजिएगा समुदाय किसे कहते हैं। तो समुदाय का अर्थ होता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। यानी हम इसको और शॉर्ट में अगर डेफिनेशन देना चाहे समुदाय का, तो हम दे सकते हैं कि समुदाय, यानी समुदाय होता क्या है, तो समुदाय जो होता है वह क्या होता है, एक समुदाय व्यक्तियों का, समुदाय व्यक्तियों का क्या है, तो एक ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं, जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, और एक दूसरे की मदद कहिए या सहायता कहिए या सेवा कहिए, नहीं सेवा करते हुए, सेवा करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपने अधिकारों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कंप्लीट। तो ये है आपका समुदाय। अब हम लोग जानेंगे सामुदायिक गणित के बारे में।
करेक्ट है, पहले इसको नोट कीजिए तो बात करते हैं। ध्यान दीजिए, सामुदायिक गणित। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा समुदाय के बारे में, समूह क्या होता है, सामुदायिक क्या होता है, यही ना पढ़े। अब हम लोग जानेंगे, अच्छा समूह से ही ना सामूहिक बनता है, और समूह से ही क्या बनता है, सामुदायिक बनता है। यानी सामुदायिक में एक चीज छिपा हुआ है, कौन चीज छिपा हुआ है, समूह, और समूह से ही आपका क्या झलकता है, व्यवहार झलकता है। क्या झलकता है, कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि सामुदायिक गणित को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसी को व्यवहारिक गणित भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो व्यवहारिक गणित होता है। अच्छा, व्यवहार का अध्ययन हम लोग कौन क्लास में करते हैं, पहला से पांचवा तक में। प्राथमिक लेवल पर जो होता है उसमें हम लोग गणित का अध्ययन कौन स्तर पर करते हैं, व्यवहार के आधार पर। और उच्च स्तर पर होगा तो हम लोग किस पर, मानसिक। मानसिक माने मेंटल, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता। क्योंकि बच्चा छोटा होगा तो उसमें व्यवहार ना झलकेगा। तो सामुदायिक गणित को ही हम लोग जानते हैं कौन गणित के नाम से, व्यवहारिक गणित के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सामुदायिक गणित कहते किसे। समुदाय तो समझ गए कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें क्या हो, एकता हो और एक भावना के साथ सभी काम करे, एक समूह में काम करे, सभी एक दूसरे को इज्जत करे, सभी एक दूसरे की बातों को सुने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और उसी से बनता है सामुदायिक। ठीक है, तो सामुदायिक गणित क्या है, तो देखिए सामुदायिक गणित का देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि सामुदायिक गणित को व्यवहारिक गणित कहेगा। अब व्यवहार कहां से झलकेगा, आपके रोजमर्रा के जीवन से आएगा। आप रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ भी करते वही ना आपका व्यवहारिक होगा ना होगा। हम लोग कहते हैं कि लड़की बहुत व्यवहारिक है, इसका मतलब क्या है कि लड़की जो है से यहाँ का जो समुदाय है, यहाँ का जो समूह है, यहाँ का जो रीति रिवाज है उस सबको क्या करता है, पालन करता है। कैसे कहते हैं कि लड़की संस्कारी। संस्कारी का मतलब क्या होता है कि जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं पूर्वजों के द्वारा ना, और उसके बाद जो समाज में चल रहा है उसके अनुसार चले तो अब सामाजिक होगा, और न चले तो असामाजिक। लेकिन अक्सर ज्यादा सफल लोग जो होते हैं वह क्या होते हैं, समाज से कुछ हटके काम करते हैं। समझ रहे बात को, तो सफल होते हैं। हाँ, तभी सफल होते हैं, क्योंकि दुनिया से हटकर कीजिएगा तब ना सफल होएगा। अच्छा, दुनिया जो करते आ रहा वैसा ही कीजिएगा तो वो इसने फल मिलेगा। अच्छा, सब दिन से जो धान रोपाई थे मोटका वही रोपेंगे तो हम लोग को इसने मिलता। लेकिन अभी क्या हो गया, अब चेंजिंग हुआ ना। तो देखिए सामुदायिक गणित है क्या, तो गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक गणित कहते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं कि ना, आप दुकान जाते हैं तो सामान खरीदते हो तो क्या आप हिसाब किताब करिएगा कि नहीं करिएगा, नहीं। आपको दिया जाता है पैसा कि हमको मान लीजिए 50 रुपए केजी चावल है ना, और आप हमको 5 रुपए के लिए, तो आप क्या जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं, या हमको आधा केजी का दाम बताइए। तो जो हमारे रोजमर्रा के जीवन, अच्छा रोजमर्रा के जीवन में तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा गणित का उपयोग होता है। आप बैंक जाते हैं तो वहां भी आप क्या करते हैं, एक गणित का उपयोग करते हैं। घर में आप रहते हैं तो वहां भी गणित का उपयोग करते हैं कि ना करते हैं, हर जगह पे आप गणित का उपयोग करते हैं। आप चलते भी है तो गणित का उपयोग करके, कितना कदम चलो गणित का ना पाठ है। ठीक है, या इतना स्पीड से चलेंगे तो इतना जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना समय है। तो आप रोजमर्रा के जीवन में रोज जो आपका जीवन में चलता है ना काम, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक गणित कहते हैं, व्यवहारिक गणित कहते हैं। हम लोग को कैसा पढ़ाई करना चाहिए, व्यवहारिक पढ़ना चाहिए कि रटन करना चाहिए, व्यवहारिक पढ़ना। व्यवहारिक का मतलब जो जीवन में हो रहा है, रोजमर्रा के जीवन में जो घटित उसी को पढ़िए, नहीं। तो यहां से डेफिनेशन क्या आ जाएगा, गणित का वह रूप, गणित का वह रूप जो, या गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन ना, दिन प्रतिदिन को हम लोग क्या कहते हैं, रोजमर्रा। रोजमर्रा मतलब रोज की जिंदगी में, प्रतिदिन की जिंदगी में ना, रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, कि जिंदगी में करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। सामुदायिक गणित
कहते हैं। यानी एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं या गणित का उपयोग करते हैं जिस रूप में, वह सारा का सारा क्या कहलाता है? सामुदायिक गणित कहलाता है। और सामुदायिक गणित को ही हम लोग कौन नाम से जानते हैं? व्यवहारिक गणित के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा व्यवहारिक गणित किसे कहते हैं तो यही परिभाषा क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। ठीक है, यानी हम लिख ही देते, सामुदायिक गणित को ही हम लोग व्यवहारिक गणित के नाम से भी जानते हैं। सामुदायिक गणित को ही सामुदायिक गणित को ही व्यवहारिक गणित के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सामुदायिक गणित पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाना चाहिए। शुरुआत किससे करनी चाहिए? सामुदायिक गणित से, व्यवहारिक जीवन से। आप भी जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कैसा पढ़ाई पढ़ाते हैं? व्यवहारिक पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? अपना बोलते हैं कि 2 रोटी तुम पहले खा गए, फिर 3 रोटी खाए, बताओ कितना रोटी हुआ ना। आम के पेड़ पर चढ़े तो पहला चढ़ गए, दूसरा चढ़ गए, तीसरा चढ़ गया, उसके बाद चढ़िएगा तो कैमा पर चढ़िएगा। ऐसे ना होगा? हाँ, मम्मी एक झापट मारी, फिर दोपहरिया में एक झापट मारी, शाम में एक झापट, कई झापट मारना कहो तो इतना रोज का उठाना है ना। ऐसे नहीं, बच्चा से बात करता है, सुनिए आवाज को। ठीक है, डेली मारिएगा तो कहता हो हमारा माय की आदत है, कोई ठीक बात चलता है। तो सामुदायिक गणित को हम लोग कहते हैं व्यवहारिक गणित के नाम से भी जानते हैं। ये सारा चीज है जो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रखना चाहिए, तभी जाके आइए हम लोग अब देखते हैं कि सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व क्या है। सामुदायिक जीवन में गणित का महत्व। गौर कीजिए, सामुदायिक जीवन में गणित का महत्व क्या है। आप लोग जो सामुदायिक जीवन है, सामुदायिक जीवन मतलब क्या हो गया? सामुदायिक जीवन का मतलब हुआ व्यवहारिक जीवन, यही ना होगा? या इसी को हम लोग कहते हैं रोजमर्रा के जीवन। क्या जो आप रोजमर्रा की जीवन है उसमें गणित का क्या महत्व है? आप लोग क्यों जो है गणित को पढ़ते हैं? एक समूह में हम लोग रहते हैं ना, व्यक्तियों का समूह है ना, तो सामुदायिक जीवन गणित का क्या महत्व है? आखिर कोई तो काम होगा ना उसका, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पूरे सामुदायिक जीवन में गणित का महत्व क्या होता है? तो पहला होता है कि गणित पढ़ने से क्या हो जाता है आपको सामुदायिक में? नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। नैतिक मूल्य समझते हैं आप लोग? नैतिक मतलब मोरल आ जाता है। मोरल का मतलब है कि आप समाज में क्या सही है क्या गलत है, गणित के मामले में वो आप बता देते हैं ना। आप कोई भी चीज बाजार से लाते हैं चाहे देते हैं, तो मान लीजिए कोई ज्यादा पैसा आपको लौटा रहा है, तो आप लोग उस समय नैतिकता आपके क्या कहते हैं कि आप उसको रिटर्न कर दीजिए, या कितना होता है। तो सामुदायिक जीवन में गणित का पहला मतलब नैतिक मूल्यों का विकास। इससे क्या हो जाता है? नैतिक मूल्य का विकास होता है। आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं क्या? हिसाब किताब में नहीं करते। इसे कौन सिखाता है? ये आपको गणित सिखाता है। कौन सा जीवन में? सामुदायिक जीवन में। दूसरा क्या होता है कि सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास हो जाता है। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। सांस्कृतिक मूल्य माने क्या? जो आपके पूर्वजों के द्वारा नियम कानून बनाए गए, सब सांस्कृतिक है। और जो चल रही है प्रथा नहीं, तो उसके भी मूल्य का इसमें क्या हो जाता है? विकास हो जाता है गणित का। तीसरा जो होता है मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। तो सामुदायिक जीवन में हमारा गणित का 3 महत्व है। गणित पहला क्या करता है? आपके नैतिक मूल्यों को विकास करता है। दूसरा क्या करता है? सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। और तीसरा क्या करता है? मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करता है। अब यहाँ पे नैतिक मूल्यों का विकास क्या है? जो गणित का आप उपयोग करते हैं तो उससे आपको क्या आता है? सही तरीका और गलत तरीके से आपको कैलकुलेशन या बहुत सारा चीज करने आ जाता है। सांस्कृतिक मूल्यों में क्या होता है? जो पीढ़ियों के द्वारा चलते आ रही है प्रथा। प्रथा के मतलब जो गणित के नियम है ना, जो भी आपको लेन देन का है, जैसे आप किलो का यूज करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं, यही सब ना सांस्कृतिक मूल्य होगा।
तो उसका विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या, आपका जो व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक माने क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन, तो आपका जो व्यवहारिक गुण होता है वह भी क्या हो जाता है, इससे विकास होता है। कौन चीज से, गणित से। तो गणित पढ़ने से फायदा है कि नैतिक मूल्यों का विकास होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है और मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास होता है। क्यों विकास हो जाता है, क्योंकि गणित जो है एक मेंटल एक्टिविटी है, आपकी एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपकी दिमागी कसरत कराता है, दिमाग को सोचने पर क्या करता है, मजबूर करता है आपको। तो इससे क्या होगा, मस्तिष्क का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो आप में क्या हो जाएगा, ये सारा चीज विकास हो जाएंगे। तो कृपया इसे नोट करें, ध्यान दीजिए। सामान्यतः सामुदायिक गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है। अच्छा, क्या उद्देश्य, हम लोग गणित का जो शिक्षण करते हैं सामुदायिक रूप से क्यों करते हैं, कोई एगो तो अभी जवाब देखे वहां पे, नैतिक विकास हो जाता है आपका, मनोवैज्ञानिक विकास हो जाता है, और एक कौन हो जाता है आपका, सांस्कृतिक विकास होता है। लेकिन जनरली जो है से हम सामुदायिक गणित शिक्षण क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब सुनिएगा। सबसे पहले इससे क्या होता है कि जो आपके प्रतिदिन का जो गणित संबंधी जो काम होता है अंकों का, उससे भली भांति परिचित हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप दुकान जाते हैं, चाहे बाजार जाते हैं, चाहे गाड़ी चलाते हैं, तो आप जब जाते हैं सामान खरीदते हैं तब ना आपको अंक का यूज करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आपको हिसाब करने आएगा। मान लीजिए कभी दुकान से सामान नहीं खरीदा है, कभी गाड़ी नहीं चलाया है, मीटर नहीं देखा है, अगर उसको कहे कि हमको बताइए कि 12 रुपए केजी आलू है तो हमको 50 ग्राम का बताइए, तो क्या तुरंत करके दिखा देगा, वो कलम निकालेगा, कॉपी निकालेगा, जोड़ेगा तब बताएगा। लेकिन जो ऐसा करता है वो तुरंत निकाल देगा। अच्छा 12 रुपए केजी है तो आधा केजी लेगा तो 600 हो जाएगा ना, 6 यही ना, 6 रुपया हो जाएगा आधा केजी का। ठीक है, तो वो समझाएगा कि अच्छा तो 300 लेगा तो हो जाएगा क्या रुपया, 3 रुपया, और 150 लेगा तब कितना हो जाएगा, ये तुनो ना करेगा, सिंपल वो क्या करेगा, जोड़ देगा। वो क्या कर देगा, 12 रुपए केजी, 1000 केजी 1000 ग्राम होता है, अगर उसको ग्राम में डायरेक्ट निकाल लेगा तो ग्राम में निकालना होगा। जैसे और पूछेगा 100 ग्राम का क्या रुपया होगा, तो कैसे बताएगा, 12 रुपया केजी है तो 100 ग्राम का कैसे बताएगा, 1000 पर निकाल कर बता देगा, 1 रुपया 20 पैसा होगा, करेक्ट से निकाल कर बता देगा ना, निकाल देगा। कैसे निकाल दिए, सट सीना, कुछ नहीं करना है, जय रुपए केजी है उसमें कितना से भाग दे देना है, 10 से, बस रेट निकल गया। कै ग्राम का निकल जाएगा, 100 ग्राम का, देखिए 1 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। कतनो रहे 49 रुपए केजी है, 100 ग्राम का निकालना है, क्या कीजिएगा, 10 से भाग दे देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, होता है, अब यहाँ से निकल जाएगा तो 4 रुपया 90 पैसा। अब जितना के निकालना होगा निकाल, इतना चलेगा। यही ला बुर्बक बन जाते हैं हम लोग, पढ़ लिख के हिसाब नहीं। ये कब आएगा, जब हम लोग व्यवहारिक जीवन में उतरेंगे तब ना, जब तक व्यवहारिक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। तो पहला उद्देश्य क्या है कि बालकों, पहला उद्देश्य यह है कि बालकों को दैनिक जीवन में काम आने वाले अंकों से भली भांति परिचित कराना। क्या यही ना है, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले अंक है उससे उसको क्या करा दे, परिचित करा दे। यही पहला उद्देश्य है उसका। दूसरा उद्देश्य क्या है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक संख्या या ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को शुद्धता और शीघ्रता से हल करने की क्षमता का विकास कर। ज्यामिति समझते हैं, ज्यामिति का मतलब इंग्लिश में उसको जियोमेट्री कहते हैं। जियो माने होता है कौन चीज, जियो का मतलब होता है भूमि, या मेट्री माने मापना, भूमि को मापना। तो ज्यामिति वही ना, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज जो भी बनाते सब क्या है आपका ज्यामिति है। तो सिंपल सी बात है कि दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक संख्या और ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को शुद्धता से क्या कर देना, शुद्धता से एवं शीघ्रता से हल करने की क्षमता विकसित करना। यानी इसको हम लिख देते हैं क्या कि संख्या, दैनिक जीवन में यूज होने वाले संख्या या ज्यामिति, ठीक है, से संबंधित समस्याओं को शुद्धता एवं शीघ्रता से, शीघ्रता माने जल्दी से ना, तेजी से,
शीघ्रता से कौन चीज करना, हल करने की क्षमता विकसित करना, हल करने की क्षमता विकसित करना, ये आपका हो जाएगा किससे, गणित का प्रमुख उद्देश्य। तीसरा पॉइंट इसका हो सकता है कि बालकों को किसी भी विषय पर स्वयं सोचने, एकाग्रचित होने, एकाग्रचित मतलब पूरा ध्यान लगाने की नहीं, एकाग्रचित होने, सफल प्रयत्न करने तथा उनके शब्दों या संकेतों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का अवसर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सामुदायिक गणित होता है उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालकों को किसी भी विषय पर, न केवल गणित, बालकों को किसी भी विषय पर, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, किसी भी विषय पर क्या करना, स्वयं, स्वयं यानी खुद नहीं, कोई चीज करने के लिए सोचने और एकाग्रचित होने। एकाग्रचित का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, एक ही चीज पर सोचना। एकाग्रचित होने, एकाग्रचित होने, सफल प्रयत्न करने, सफल प्रयत्न करने तथा उसके शब्दों, संकेतों या चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। यानी यहाँ आपने देखा कि आपका जो सामुदायिक गणित होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बालकों को दैनिक जीवन में काम आने वाले अंकों से भली बात परिचित करा दीजिए, या संख्या या ज्यामिति संबंधित समस्याओं को शुद्धता और शीघ्रता से हल करने का उसको क्या करना है, क्षमता विकसित कीजिए, या बालकों को किसी भी विषय पर खुद सोचने, एकाग्रचित होने, सफल प्रयत्न करने, उसके शब्दों, संकेतों या चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का उसको हम लोग अवसर देते हैं। आप एक कौन चीज के रूप में काम करते हैं, एक शिक्षक है तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, समझ गए। बच्चा अगर कोई चीज को हल कर रहा है समस्या का, तो आप मत हल कीजिए, बच्चे को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, वो गलती करेगा, घसेगा, पन्ना फाड़ेगा, फिर सही करेगा नहीं, लेकिन जब आप उसको बना दीजिएगा तो फिर बच्चा उसको प्रयास करेगा नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो वह सफल हो पाएगा नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, बच्चे को अवसर प्रदान करना है मार्गदर्शक के रूप में। सामुदायिक गणित के उपयोग के क्षेत्र देखेंगे हम लोग। सामुदायिक गणित के उपयोग के क्षेत्र। अच्छा, जब आप सामुदायिक गणित पढ़ते हैं तो उसका उपयोग भी तो अलग अलग क्षेत्रों में होगा ना, होगा। अब कहाँ कहाँ पर उपयोग होगा, आप जो है सामुदायिक गणित का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले आप जब कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा तो उसमें आपको सामुदायिक गणित का उपयोग होगा कि नहीं होगा। आप उसमें जैसे विभिन्न प्रकार के स्कीम लीजिएगा, मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया, होम लोन लिया, चाहे कृषि लोन लिया, चाहे कोई भी लोन लिया, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम चलता है नहीं चलता है। तो सबसे पहले बैंकों की कार्य प्रणाली में, बैंकों की कार्य प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है, सामुदायिक गणित का प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक गणित समझ में आ रहा है ना। सामुदायिक गणित का मतलब होता है कि जो आप रोजमर्रा के जीवन में जो भी गणित का उपयोग करते हैं सबका सब क्या हो जाएगा, आपका सामुदायिक गणित हो जाएगा। तो बैंकों की कार्य प्रणाली में बैंक का जो भी कार्य होता है, जो भी हिसाब किताब होता है, हर चीज में किसका उपयोग किया जाता है, वो सामुदायिक गणित का उपयोग है। दूसरा जो है डाकघर के संचालन में, डाकघर के संचालन में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सामुदायिक गणित का उपयोग करते हैं। तीसरा है बाग बगीचों के संचालन में। अब कहिए कि बाग बगीचा के संचालन जो होता है उसमें हम लोग सामुदायिक गणित का कैसे उपयोग करते हैं,
तो सिंपल सी बात है, जब आप बाग बगीचा का संचालन कीजिएगा तो आप अनुमान लगाइएगा ना गणित के माध्यम से कि क्यारी कितने दूर पर होना चाहिए, पौधे कितने दूरी पर होना चाहिए, कितना पानी लगना चाहिए, नहीं कितना रेट इसका रखा जाएगा, कैसे लोग इसको सुंदरता के लिए आकर्षित होंगे, सब चीज होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, गणित का उपयोग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग समझते हो, वैसा उद्योग जो आप छोटे पैमाने पर कई लोगों से मिलकर या घरेलू स्तर पर जो करते हैं आप लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग। जैसे आप देखिएगा शहर में या गांव में भी महिलाएं जो होती है वो छोटा छोटा जो है बांस का दौरी बीन लेती है, सूप बना लेती है, नहीं अचार बना लेती है, या बहुत सारे प्रकार के जाम बनाती है और उसको क्या करती है मार्केट में वह पैकिंग करके सेल कर देती है, पैकार के हाथों नहीं कर देती है। तो अगला पांचवा जो है आपका सड़क के निर्माणों में, जब सड़क के निर्माण करते हैं आप लोग तो इसमें भी क्या करते हैं, कितना दूरी पर रखना है, कितना चौड़ा रखना है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना उसको गहराई तक ले जाना है, तो ये सारा जो है सड़क के निर्माण में भी हम लोग सामुदायिक गणित का उपयोग करते हैं। और बाजारों के संचालन में, अगर आप बाजार को संचालन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सामुदायिक गणित का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सारा क्षेत्र है जहां पे सामुदायिक गणित का उपयोग, एक लाइन में कहा जाए तो सामुदायिक गणित का उपयोग आपके जिंदगी जो होती है, रियल जिंदगी जो होती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें आपको करना पड़ता है। अन्य क्षेत्र भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत रूप से गणित का व्यापक रूप में उपयोग करता है, समूह के रूप में सामाजिक रूप से भी करते हैं। वर्तमान समय में स्कूल परिसर या व्यापार जगत या कोई सामाजिक संगठन सभी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप तौल मुद्रा और समय संबंधी गणितीय मापन संबंध प्रणालियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अच्छा, अगर दूरी या लंबाई मापना हो तो हम लोग कैसे मापते हैं, बच्चों की ऊंचाई मापना हो, हाथ की लंबाई मापना हो, कपड़ों की साइज मापना हो, डेस्क कक्षा हॉल कॉरिडोर पुस्तक की अलमारी, तो इसमें भी हम लोगों को गणित का उपयोग पड़ता है। नहीं, अब गणित का जो है ना अन्य विषयों के साथ भी संबंध है, समझे, जैसे इतिहास के साथ भी ये संबंधित है। कैसे संबंधित है, तो आप इतिहास में देखें कि विभिन्न जो शासक होते हैं, समय उनके साम्राज्य का विस्तार करना हो, शासन का प्रबंध करना हो, शासन करने की अवधि इत्यादि का अध्ययन जो होता है वो किसकी सहायता से होता है, गणित की सहायता से होता है ना। भूगोल में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो भूगोल में पृथ्वी का आकार ना, कितने आकार है, उसका लंबाई कितना है, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के फलस्वरूप जो दिन रात बनते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, इस सब के भी अध्ययन में किसका आवश्यकता होता है, गणित का उपयोग होता है। तो क्या गणित का उपयोग केवल गणित में ही किया जाता है, नहीं, गणित का उपयोग जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और लगभग सभी विषयों में गणित का प्रयोग किया जाता है। बिना गणित के सभी विषय क्या है, असंभव ही नहीं, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। आप हर चीज में गणित की कल्पना करते हैं। सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम देखिए, सामुदायिक शिक्षा है, सामुदायिक शिक्षा माने ग्रुप में जो पढ़ाते हैं, समूह में पढ़ाते हैं। सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम समझते हैं ना आप लोग, पाठ्यक्रम को हिंदी में एक और नाम है, क्या है, पाठ्यचर्या। इसी को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, करिकुलम। क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, समझे। अच्छा बताइए, आप जब पढ़ाई करते हैं कोई भी चीज का तो उसका एक सिलेबस होता है कि नहीं होता है, पाठ्यक्रम होता है ना। कि जैसे आप इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग का एक अलग से होगा, कृषि का एक अलग से होगा, टीचर बनेंगे तो उसके लिए एक अलग सा होगा, सबका अपना एक पाठ्यक्रम है कि नहीं। तो अब इसका भी तो पाठ्यक्रम होगा। अब कैसा, आप सामुदायिक शिक्षा जब देते हैं तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा रखिएगा, आप बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसका पाठचर्या कैसा रखे जाएगा। तो सबसे पहले
पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए पता है? लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब ये नहीं है कि जैसे कुर्सी पर बैठ के लच लच कराते हैं, वो लचीला न है। या लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब है एक से अधिक, एक से अधिक ना, एक से अधिक मतलब समझ गए? लचीला का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक मतलब बहुत सारे आपके पास कौन चीज होते हैं, उसके लिए तरीका होते हैं। यानी हम लचीला का मतलब ये भी लिख सकते हैं अनेक तरीका नहीं, लचीला। आपके पढ़ाने में लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप बच्चे को विभिन्न तरीकों से समझाने का आपको तरीका होना चाहिए, यही ना आपका लचीलापन है। लचीलापन का मतलब होता है एक से अधिक ढंग आपके पास होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि आपके घर का जो है व्यवस्था लचीला है। अब एगो लचीला होता है गरीबी वाला, एगो लचीला होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, समझ गए? लेकिन अगर घर का स्थिति बताए कि लचीला है, इसका मतलब समझ जाएगा कि क्या है, आपके हालात ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम कैसा रखना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा रखिएगा? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। दूसरा जो है बालकों की रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, बालक खेल में मजा लेता है और आप उसको क्या करें, दिन भर जो है वह पढ़ाई में लगाए हुए, तो क्या बच्चे का विकास होगा? नहीं। तो बालकों की रुचि का क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखिए। रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चा को मन लगता है कि नहीं। सबसे पहले अगर नहीं उसको रुचि है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको रुचि जागृत करना चाहिए। रुचि जागृत कैसे होगा? आराम से पढ़ाइए, जो चीज उसको समझ में आता है वही चीज पढ़ाइए और धीरे 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 उस सिलेबस के अंदर क्या कर दीजिए, चला जाएगा। ठीक है, एक जमाना होगा जब आप लोग को टीचर का सिलेबस बाल विकास पढ़ने में नींद खूब आता होगा, लेकिन एक समय आ जाएगा जब बाल विकास के बिना पर रह नहीं सकते। तो ये सारा कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो उस चीज को ज्यादा उपयोग कीजिए। करेक्ट है, अच्छा लगना शुरू हो जाए। जैसे आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे बच्चों को क्या होना चाहिए? रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरी बात है कि शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम चयन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए मतलब शिक्षक भी अपने स्वतंत्रता से पाठ्यक्रम का क्या कर सके? चयन कर सके। चौथा है कि बालक को किसी विशेष परिस्थिति में गणित के जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वही बात उस समय बालक को पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाई जानी चाहिए। समझे? तो ये सारे चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक अच्छे पाठ्यक्रम की बनाने के लिए। अब पाठ्यक्रम ना हो गया, अब पाठ पुस्तक कैसा होना चाहिए इसको नोट कीजिए। तो पढ़ाते हैं पाठ पुस्तक। आज बस इतना ही। जय हिंद।